वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और परीक्षा में यहाँ से लगभग 10 से 12 नंबर आपके पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, साइकोलॉजी के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। साइकोलॉजी का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा अर्थात डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी एंड नेचर ऑफ जो है साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की प्रकृति आज एक ही वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझने वाले हैं। तो फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। उसके बाद में हम समझने का प्रयास करते हैं, हर एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे और हर एक चीज़ आपकी समझ में आएगी। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। और इसी प्रकार से फिर आपको, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी प्यार दुलार दिया तो मैं बता रहा हूं कि इसी प्रकार से आपको लगभग सभी चैप्टर्स की वीडियो देने का प्रयास मैं करूंगा। अगर आप लोगों का प्यार दुलार बना रहेगा तो इसी प्रकार से आपकी क्लासेस मैं चलवा दूंगा। ओके, साइकोलॉजी की इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की, जैसे कि वो और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने आएंगी तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम लागू हुआ है उसके अनुसार मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस आपका फॉलो होगा, ये बता रहा हूं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आपके पेपर का नाम है मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अर्थात बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, तो इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। अब हम मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि मनोविज्ञान आखिरकार है क्या। उसकी अर्थ को जान देंगे पहले, उसके बाद में परिभाषा को समझेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार, उसके बाद में उसकी प्रकृति को समझेंगे, मनोविज्ञान की जो कुछ विधियाँ हैं उन विधियों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। आपके सामने यहाँ पर जो है हाजिर है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ेगा मनोविज्ञान का अर्थ। समझते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान जो है मेरे भाई, सबसे पहले समझिए, जो मनोविज्ञान है ना वो शब्द हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी भाषा का है मनोविज्ञान। लेकिन ये जो हिंदी भाषा का जो मनोविज्ञान है ना, ये अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात साइकोलॉजी का मतलब कि कहा जाता है इसको अंग्रेजी भाषा में, या साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है क्या, मनोविज्ञान, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी शब्द जो है कहाँ से, किस भाषा से है, तो साइकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना। किस भाषा से, तो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन, साइकोलॉजी जो शब्द है अर्थात जो मनोविज्ञान है वो अंग्रेजी भाषा का क्या है, साइकोलॉजी है। और ये साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है मेरे पास दोस्तों आपका कौन, साइके। साइको को यहाँ पर PSYCHE मतलब कि CHE ये पढ़ेंगे साइके। तो साइके यहाँ पर ये है। उसके बाद में लोगस। लोगस माने क्या होता है, शास्त्र या विज्ञान। साइके माने क्या होता है, साइके माने होता है आत्मा। तो साइके और जो है लोगास, ये दोनों कैसे भाषा है, यूनानी भाषा के ये दोनों शब्द हैं। तो साइके माने होता है आत्मा और लोगस माने होता है विज्ञान। अर्थात पर्याप्त काल तक मनोविज्ञान को हम लोग आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, मतलब कि करते रहे, परंतु कोई भी विचारक इस बात का उत्तर ना दे सका कि आत्मा का स्वरूप क्या है। और जब भैया आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप यही नहीं पता कि ना आत्मा क्या है, आत्मा का कोई रूप ही नहीं बता पा रहा था कोई विद्वान, तो जब आत्मा का कोनो रूपवे नहीं बता पा रहा था ना, तो जब भाई आत्मा का ही रूप नहीं है तो कैसे फिर उसका अध्ययन करेंगे हम। और जब आत्मा का अध्ययन ही नहीं हो पा रहा है, या आत्मा पता नहीं कि आत्मा है क्या, तो आत्मा का अध्ययन कैसे हम लोग करेंगे। जैसे आत्मा पता होनी चाहिए ना कि आत्मा क्या है, आत्मा का क्लियर डिफिनेशन किसी के पास होना चाहिए ना। या फिर आत्मा को लेकर के जो है मनगढ़ंत कहानियाँ ही हैं, आत्मा को लेकर के कोई सही बातें या फिर फैक्ट बातें जो है किसी विद्वानों के अनुसार या फिर अभी तक कोई व्यक्ति जान भी नहीं पाया है। ठीक, तो इसीलिए आत्मा का कोई निश्चित जब आकार नहीं है या कोई स्वरूप नहीं है तो उसका अध्ययन जो है हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से विद्वानों में थोड़ा सा मनमुटाव, मतलब मनमुटाव क्या, एक प्रकार से खंडन मंडन की प्रक्रिया आगे चली। उसके बाद में आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को अमान्य करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान समझा जाने लगा। तो पहले जो है मन जो है आत्मा का विज्ञान जाना जाता था, किसको, मनोविज्ञान को। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, विद्वान आए, विद्वानों ने क्या किया, कहा कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान है। परंतु मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को भी किसी ने मतलब कि भी निश्चित नहीं किया जा सका कि आखिरकार मन या मस्तिष्क है क्या।
उसका भी कोई निश्चित आकार है, फिर निश्चित तरीके से नहीं समझ में आया कि उसके बारे में क्या है, उसका स्वरूप क्या है। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। पहला क्या कहा गया? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। दूसरी बार कब क्या? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तीसरा क्या कहा गया? कि मनोविज्ञान जो है वो आपका चेतना का विज्ञान है, तीसरी बार कहा गया। एक एक परिभाषित करना जो है आरंभ कर दिया गया। परंतु मनोविज्ञान के इस रूप को भी स्वीकार नहीं किया गया जा सका, क्योंकि मनोविश्लेषणवादियों ने या पहले ही सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों? पहले ही कि चेतना का व्यवहार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र चेतना का अध्ययन मान लेने से पशु पक्षियों, बालकों तथा विक्षिप्तों को चेतना का अध्ययन संभव नहीं हो जाता है। अतः ऐसी दशा में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी स्वीकार नहीं किया जा सका। अर्थात अब ना तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ना मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ना मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, और ना ही मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान फिर है क्या? वास्तव में जो है प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ ही किया जा सकता है। अन्य शब्दों में किसी भी प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इस कारण ही 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को लोगों ने क्या कहा? कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा किसको? मनोविज्ञान को। इस विषय में जो है एक व्यक्ति है, उनका नाम है ई वाटसन, और ये ई वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है क्या है भाई? ये कहते हैं, ई वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान वह व्यवहार कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये इनका कथन है। एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछेगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन किसका है? तो कथन है ई वाटसन का। आप लोग भी लिख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान क्या है भाई? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन किसका? ई वाटसन महोदय का है। वर्तमान काल में मनोविज्ञान के इसी अर्थ के रूप में हम स्वीकार करते हैं। अर्थात मनोविज्ञान क्या है भाई? व्यवहार का विज्ञान है। ये बात जो है हमारे सामने आती। तो अब एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछेगा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान का है किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ओके, किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान आपका कैसा है? जो है व्यवहार का विज्ञान है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मनोविज्ञान के अर्थ को आपने समझ लिया कि मनोविज्ञान का आखिरकार अर्थ है क्या। तो 4 तरीके के हमने अर्थ बताए। पहला क्या? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में मनोविज्ञान मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा क्या? मनोविज्ञान जो है आपका चेतना का विज्ञान। और चौथा क्या है आपका? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। तो ये हो गए आपके 4। और ये जो अब है वर्तमान में प्रासंगिक क्या है या फिर मान्य क्या है? कि मनोविज्ञान क्या है भाई? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये सर्वमान्य मत है। तो इस पर आप लोग मानिएगा कि जो है ई वाटसन का कथन क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन अगर आप लोगों ने कहीं पर लिख दिया तो आपको वैसे नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अब हम मनोविज्ञान की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो दी गई हैं उनको समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। परिभाषा के बारे में समझते हैं कि आखिरकार किस किस प्रकार से विद्वानों ने परिभाषाओं को कहा है। तो हम समझ लेते हैं कि आखिरकार मनोविज्ञान की परिभाषा कैसे कैसे हम लोग जान सकते हैं। आप हेडिंग डालेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थात डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, पहला आप लिखेंगे क्या? मैकडूगल महोदय के अनुसार। मैकडूगल ने, आप पहले लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। हेडिंग एक डालेंगे कि मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या यथार्थ माने होता है? सत्य सत्य एकदम से विज्ञान। ठीक, तो मनोविज्ञान किसका किसका? आचरण का, अर्थात आपका आचरण कैसा है। आचरण को बिहेवियर कहते हैं अंग्रेजी में, और व्यवहार को क्या कहते हैं भाई? व्यवहार को कंडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्ट कहते हैं। ओके, तो यही मनोविज्ञान और आचरण एवं व्यवहार का क्या है? यथार्थ विज्ञान है। ओके, बिहेवियर माने क्या होता है? व्यवहार होता है, और आचरण माने होता है आपका कंडक्ट। ओके, ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी में इसको अगर आप परिभाषा देखेंगे मैकडूगल की, तो आपके सामने नीचे दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर लिखी हुई ऊपर सबसे, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो है साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव, या फिर सॉरी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ही लिखा है।
तो मतलब साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, ये परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो इन सभी परिभाषाओं को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम से में लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 पे चांद लग जाएंगे और मज़ा आ जाएगा एकदम से, और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आपको मिलेंगे। क्या? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका है? मैकडूगल का है। आगे देखते हैं, अर्थात साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ओके, अगले हैं आपके क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ है क्रो एंड क्रो। हस्बैंड वाइफ ये दोनों क्रो एंड क्रो जो है ये हस्बैंड वाइफ है, और इन लोगों ने मतलब कि इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, क्या कहा? मानव व्यवहार। अब मानव व्यवहार कौन कौन से करते हैं? बहुत सारे व्यवहार मानव करते हैं, उन सभी व्यवहारों की बात कर रहे हैं कौन? क्रो एंड क्रो, कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार, और मानव व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, मानव संबंधों का भी अध्ययन करता है। यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने एक बात और जोड़ दी मानव संबंधों के बारे में। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, मानव संबंध जो होते हैं और जो मानव व्यवहार होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या करता है? अध्ययन करता है। अर्थात साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, अर्थात लोगों के बीच में इंटर रिलेशनशिप कैसी है, उनका अंतर संबंध कैसा है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार से संबंध है, इसका अध्ययन भी करता है मनोविज्ञान। और इसी के साथ साथ जो मनुष्य का अनुभव मनुष्य का जो मानव का व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, एक दूसरे का उनका संबंध कैसा, उन सभी का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ये बात क्रो एंड क्रो कहते हैं। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे, क्या है भाई? जो है थाउलस। थाउलस महोदय क्या कहते हैं? थाउलस महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? थाउलस महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं जो है व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या? मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब यहाँ पर ये जो थाउलस महोदय हैं ये मैकडूगलवा का है, जो मैकडूगल व्यक्ति था उसका जो लास्ट वाला ये है व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये वाला पोर्शन एवं से लेकर के इसने चुरा लिया। किसने? थाउलस ने। यहाँ पर देखेंगे एवं अनुभव जो है एवं देखेंगे एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे एवं व्यवहार। ओके, एवं व्यवहार यहाँ से देखिए ये, और एवं व्यवहार यहाँ से देखिए, ये दोनों कहीं ना कहीं पे एक सब मैच कर रहे हैं, एकदम से मैच कर रहे हैं ना। तो ये किसका है? मैकडूगल की परिभाषा को थाउलस ने चुराया, और यहाँ पर मानव जो है मनोविज्ञान बस यहाँ पर आचरण यहाँ है, और यहाँ पर मानव अनुभव है। ठीक, तो चाहे आप ऐसे इन दोनों ही परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। तो मैकडूगल ने मानव आचरण कहा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, जबकि थाउलस महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव अनुभव का, उन्होंने आचरण कहा था और इन्होंने क्या कहा? मानव अनुभव कह दिया, और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कह दिया। किसने? थाउलस महोदय ने। तो यहाँ पर आप परिभाषा बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो थाउलस महोदय क्या है कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है थाउलस महोदय के अनुसार कि मानव अनुभवों का एवं व्यवहारों का, मानव के अनुभव और मानव के व्यवहार का क्या करता है? यथार्थ रूप से अध्ययन करता है, वही विज्ञान आपका क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, ऐसा मानते थाउलस। कहते हैं अंग्रेजी में कि, अंग्रेजी में लिखा है कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन मतलब कि एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो मनुष्य का क्या एक्सपीरियंस है और उसका क्या बिहेवियर है, चाहे किसी के प्रति, समाज के प्रति हो या फिर जो है व्यक्ति में परस्पर हो। ठीक, तो उसका अध्ययन करता है कौन? समाज मतलब कि मनोविज्ञान, ये थाउलस कहते हैं। आगे है आपके चौथे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जेम्स ड्रेबर। जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं भाई? जेम्स ड्रेबर जो है ना वो कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है। तो आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है लगातार, क्या पूछता है प्रश्न कि मनोविज्ञान क्या है भाई? मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विधायक है या फिर नियामक है, कैसा है? तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। ओके, तो जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। ऐसा करता है कौन? मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों के और पशुओं के
व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये बात भी ध्यान रखें। और किस अर्थ में करता है? तो मानव और व्यक्ति मतलब कि मानवों और पशुओं के या फिर व्यक्तियों के व्यवहार का जो अध्ययन करता है वह किस अर्थ में करता है? जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। अर्थात जो उसका खुद का जीवन है या फिर किसी दूसरे का या फिर जो जीवन उसने प्राप्त किया है उसका जो आंतरिक जीवन है उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाए, और जो उसके अंदर के विचार हैं मतलब व्यवहार हैं, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उसको अभिव्यक्ति मतलब उसको अपने जीवन की जो आंतरिक जीवन की जो अभिव्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जा सके अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, या अपने विचार अपनी भावनाओं को बाहर कैसे बयां किया जाए, या फिर उसके विचारों को समझ लेना जो कि उनके मन में चल रहे हैं, इन सभी का अध्ययन करता है जेम्स जो ड्रेबर के अनुसार मनोविज्ञान। ओके, तो ये एक प्रकार से विधायक विज्ञान है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं की आवश्यक तत्व तो हम मान सकते हैं। तो आपसे एग्जाम से कहे कि मनोविज्ञान की आवश्यक तत्व तो लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से जितने भी विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, तो जब भी आप लोगों के पास जितने भी विद्वान 2-3 विद्वानों की परिभाषाएं पता है, उसके बाद में आप क्या करेंगे? सीधे सीधे आप लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं। आप सभी की परिभाषाओं में से 2-2 3-3 शब्द उठा लो और वही की अपनी परिभाषा नहीं बता दो और उसके बाद में लिख दो कि अतः हम जो है मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। ऐसा लिख कर डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी जो है बातों को रखें। चाहे आप पॉइंट टू पॉइंट समझा दीजिए, जैसे कि यहाँ पर है आपके सामने मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। सबसे पहली बात कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। इसमें क्या होता है? मनोविज्ञान में क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कारण इन सभी का परिणाम और प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें भी हो गई आपकी। तो मनोविज्ञान में प्रतिक्रिया क्रिया कार्य कारण तथा परिणाम का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है? दूसरी बात ये है कि मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे कि स्मरण हो गया, कल्पना हो गई, विस्मरण हो गया, संवेग हो गया, संवेदना हो गया, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो जो भावनाएं होती हैं उनका अध्ययन खास करके मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि स्मरण करना हुआ, कल्पना हो गया, विस्मरण हो गया, संवेग हो गया, संवेदना हो गई, इन सभी का अध्ययन। अगला है आपका जेम्स ड्रेबर। जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है जिसमें व्यवहार के को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। तो ये जेम्स ड्रेबर कहते हैं। जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है जिसमें क्या होता है? जिसमें व्यवहार को विचारों तथा क्या होता है? विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। ये कहा जेम्स ड्रेबर ने। हालांकि इसकी परिभाषा पहले हमने ऊपर देख ली है, वो हमने बता दी। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। तो अब हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऊपरी परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं हमने। तो आवश्यक तत्वों को समझा, उसके बाद में यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे मनोविज्ञान की कुछ प्रयोगात्मक विधियाँ हैं। तो वो विधियाँ कौन कौन सी? एग्जाम से आपसे प्रश्न बन सकता है कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधियाँ बताइए। तो कैसे बताएंगे? पहली चीज़ यहाँ पर ये पहला पॉइंट ये कि मनोविज्ञान क्या है भाई? विधायक विज्ञान है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया तथा कार्य तथा कारण परिणाम इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ये दूसरी पहली बात यहाँ पर रिपीट हो गई, थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा। ठीक, दूसरी बात क्या है कि मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे कि स्मरण हो गया, कल्पना, विस्मरण, संवेग, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी हमने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, तीसरा पॉइंट ये कि मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। क्या? मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन। ओके, मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे समझते हैं अगला पॉइंट आपके सामने। अगला पॉइंट मेरे भाई फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। अगला है मनोविज्ञान का संबंध वातावरण से है, अतः यह वातावरण के प्रति अनुक्रिया का भी अध्ययन करता है। या और अगला है आपका यह मानव के भौतिक एवं सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। पांचवा पॉइंट मनोविज्ञान मानव की ही नहीं पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। तो आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो बिल्कुल करता है। मनुष्यों के भी करता है, पशुओं के भी करता है, पक्षियों के भी करता है, सभी के करता है। लेकिन जो समाज शास्त्र होता है केवल केवल मानव समाज का अध्ययन करता है, अन्य समाजों का नहीं करता है। जबकि जो साइकोलॉजी है ये पशु समाज इन सभी का अध्ययन जो है करता है, मतलब कि इन सभी का जो एक प्रकार से जो उनके व्यवहार है, जो आचरण है, उन सभी का अध्ययन करता है। अगला पांचवा पॉइंट कि मनोविज्ञान मानव ही नहीं पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। अगला है इस प्रकार मनोविज्ञान को प्राणियों के समग्र समायोजन का अध्ययन करने वाला जो है विज्ञान कह सकते हैं।
मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब बड़ा है। यह एक ओर विधायक विज्ञान है तो दूसरी ओर मानव विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। आज के युग में इसकी मान्यता अधिक हो गई है क्योंकि यह सामाजिक विज्ञानों की में सर्वाधिक वैज्ञानिक है। तो सामाजिक विज्ञानों में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक जो विषय है आपका कौन सा है, ये यही है आपका मनोविज्ञान। ओके, अब हम मनोविज्ञान की प्रकृति को समझ लेते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम मन साइकोलॉजी के नेचर को समझ लेते हैं, नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मनोविज्ञान की प्रकृति को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और शाश्वत है। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, हमेशा रहने वाली है, कि हमेशा जो जो चीज़ इसमें बता दी गई वो फैक्ट एकदम से जटिल है। और सार्वकालिक मतलब हमेशा उसी काल में वो इसी तरीके से बने रहेगी। शाश्वत माने हमेशा जो है वैसी ही रहेगी जैसी बनाई गई। तो एक प्रकार से मनोविज्ञान की प्रकृति में क्या है, एक प्रकार से जो विषय वस्तु सार्वभौमिक होते हैं, जो है सार्वकालिक होते हैं, शाश्वत होते हैं, जिसकी प्रकृति, तो मतलब कि वो विज्ञान या फिर वो शास्त्र कैसा होता है, वैज्ञानिक होता है पूर्ण रूप से। तो ये मनोविज्ञान क्या है, वैज्ञानिक है। ओके, आगे समझते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि यह न केवल व्यवहार का अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान, अपितु मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन जो होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, किसके, मनोविज्ञान के। तीसरा पॉइंट इसका ये है प्रकृति का कि मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। चौथी बात यह है कि यह व्यक्ति के भौतिक तथा सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान। पांचवा इसका पॉइंट ये है कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कारण तथा परिणाम इन सभी का प्रभाव पड़ता है। छठी बात यह है कि मनोविज्ञान में मानव के अलावा पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। सातवीं बात इसमें यह है मेरे भाई कि मनोविज्ञान की जो है परिवर्तनशील कृषि, मतलब मनोविज्ञान की परिवर्तनशील प्रकृति जो होती, कृषि बोल दिया क्या, चलिए, मनोविज्ञान की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही समय समय पर इसकी जो है परिभाषाएं जो होती है हमेशा बदलती रहती हैं। अगली क्या है कि यह सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है, किसके, तो मनोविज्ञान क्या है भाई, सजीवों के जो है व्यवहार का विज्ञान है। इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, आगे समझते हैं। मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक है, इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाया जा सकता है, किसमें, मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान की पद्धति कैसी है, सैद्धांतिक है, प्रयोगिक है, प्रयोगात्मक भी है। इसके सिद्धांतों को जीवन में हूबहू अपनाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। आगे समझते हैं अगला और लास्ट पॉइंट आज का कि मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। तो मनोदैहिक प्राणी के रूप में मनोविज्ञान जो होता है वो व्यक्ति का अध्ययन करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। ये 10 पॉइंट थे जो कि मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी थे, मोस्ट थे। तो ये सब हमने बता दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा छोटा हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, बाकी अभी चैप्टर आपका जैसे कि वो विषय क्षेत्र जो है मनोविज्ञान का, ये इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन अब हम विषय क्षेत्र जो होगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे विषय क्षेत्र के बारे में। उसके बाद मनोविज्ञान की उपयोगिता भी शायद उसी में मैं देखने का प्रयास कर लूँगा कि मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या, उसके बाद में हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। तो आप लोगों ने अगर जो है होम साइंस वाला लेक्चर नहीं देखा, देख लीजिएगा। जो है सभी का एक प्रकार से चैप्टर 1, 2, 3 इन सभी तक करवाने का प्रयास रहेगा, ताकि आपके धीरे धीरे करके सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार दुर्लभ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।